हम नई दिल्ली के जामनगर हाउस में मौजूद हैं, जहां 3 वार्डों के प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश की बीजेपी सह प्रभारी अलका गुर्जर जी हैं, जो बीजेपी प्रत्याशियों के साथ यहां पर पहुंची हुई हैं। क्या कहेंगी? सभी प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल कर लिया और किस तरीके से, किन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि 15 सालों से बीजेपी ही सत्ता में है एमसीडी में। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास और जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करना है। हम केजरीवाल जी जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, थोथी घोषणाएं करते हैं और विज्ञापन की सरकार यहाँ पर चल रही है। पॉल्यूशन को ख़त्म करने की बात करके बड़ा सारा बजट पास करके और उस बजट को अपनी चेहरा चमकाने के लिए, विज्ञापन के लिए काम लेने वाली सरकार के खिलाफ स्कूलों की वो बात करते हैं। स्कूलों की आप जाकर हालत देखिए, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत देखिए। पूरी तौर पर विज्ञापन पर ये जो टिकी हुई सरकार है, जन भावना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम निरंतर जनता के बीच में रहकर इस सरकार की जो नाकाम नीतियां हैं उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं और एमसीडी में चौथी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। हर जिले में बड़ा नेता प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन के दौरान मौजूद है। आपको ग्रेटर कैलाश में लगाया गया, आप यहाँ पर मौजूद हैं प्रत्याशियों के साथ। किस तरीके का माहौल है और क्या कहेंगी नॉमिनेशन को लेकर के? आपके सभी प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम सब क्योंकि हम संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं और हम निरंतर संगठनात्मक पार्टी होने के नाते निरंतर संगठन की कार्यवाहियां हम करते रहते हैं, अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। और नाकाम दिल्ली की जो सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ निरंतर हम काम करते रहते हैं। और आज हमारे 3 प्रत्याशियों ने यहाँ से नामांकन भरा है और तीनों ही विजयी होकर यहाँ से निकलेंगे। अलका जी, अगर बात की जाए तो जिस जगह आप खड़ी हैं, ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा इलाका आता है और यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी हैं और उनका कहना है कि बीजेपी तो 20 सीट भी जीत कर नहीं आ रही है और इस बार आम आदमी पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी। तो क्या कहेंगे, क्योंकि 20 सीट भी आपको आम आदमी पार्टी नहीं दे रही? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो कहते ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी आयरनी ये है कि वो कहते ही कहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। अगर वो कुछ करते होते तो जनता की कुछ ना कुछ उनके प्रति स्वीकारोक्ति होती। आज जनता आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को नकार चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए तो आज महज 4 घंटे मिले हैं प्रत्याशियों को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि 11 से 3 बजे तक ही नॉमिनेशन फाइल होगा। ऐसे में कम वक्त नहीं है प्रत्याशियों के पास नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। क्या आप कहेंगी कि ये वक्त बढ़े? बिल्कुल नहीं, वक्त कभी कम नहीं होता, बिल्कुल तैयार है। और हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। हम चुनाव हो या ना हो निरंतर काम करते रहते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने देखा हमारे साथ अलका गुर्जर जी थी, जो दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी हैं बीजेपी की, और आपको दिखाएं कि किन वार्डों के प्रत्याशी यहां पर नॉमिनेशन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं। चलिए, वार्ड नंबर 171 मैं आपके पास लौटता हूं। अलका गुर्जर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस वक्त उम्मीदवारों के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। बलराम, मैं आपके पास लौटता हूं। तरुण के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। तरुण, किस तरीके से जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का आगे बढ़ रहा है? मैक्सिमम लोगों ने तो नॉमिनेशन फाइल कर दिया होगा। नहीं, अभी भी प्रोसेस जारी है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश को कहूंगा कि कैमरा थोड़ा अपलिफ्ट करके मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाएं। ये 100 मीटर की दहलीज है और इसके बियॉन्ड आप अगर उम्मीदवार हैं और अपने साथ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग ही साथ में ले जा सकते हैं। ये पूसा इंस्टीट्यूट है, ये एक प्रमुख नॉमिनेशन सेंटर है और यहाँ पर सुबह से ही आवेदकों का, जो कि टिकट जिनकी हुई है, वो पहुँच रहे हैं। मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार 2 पूर्व विधायकों को काउंसलर का टिकट दिया है। एक राजेंद्र नगर के विधायक हैं विजेंद्र गर्ग और एक बवाना के विधायक रह चुके हैं श्री राम, उनको आजमाया गया है। ये नॉमिनेशन अपना यहाँ पर भरने आए थे। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि विधायक का चुनाव अलग सिनेरियो में होता है, काउंसलर का इलेक्शन कमोबेश छोटा होता है। बावजूद इसके क्या आप श्योर हैं कि आप सीट निकाल पाएंगे और ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त है, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में कूड़ा ही कूड़ा है और सारे पार्क
या तो पार्किंग में तब्दील हो गए या कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए। आज हमारे दिल्ली के अंदर त्राही त्राही है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएं, जिस तरह से अरविंद जी ने वायदा किया दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। जब मैं विधायक रहा 5 साल तो मेरे पास 80% कंप्लेंट आती थी एमसीडी से रिलेटेड कि जी हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगती, हमारी नाली गंदी है, हमारे पार्क ख़त्म हो गए, हमारे यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी। मैंने 5 साल अपने क्षेत्र की जनता की खूब सेवा की, बहुत बजट लगाया था, लेकिन हमारी लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी। उस सीमा में हमने सारे काम किए। हमने तमाम स्कूल्स को अच्छा किया, तमाम हॉस्पिटल्स को अच्छा किया, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था अच्छी की, लेकिन वहाँ एमसीडी के काम में मजबूर होते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम पार्कों में जिम और झूले लगा रहे थे, तो इन एमसीडी के इन्हीं काउंसलर्स ने आके झूले और जिम हमारे उखड़वाए, बेंचेस तोड़ दिए गए हमारे जो बुजुर्गों को बैठने के लिए हमने लगवाए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट सरकार है। वो न्यू एक्साइज पॉलिसी का जिक्र करते हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर के खत का जिक्र करते हैं। आज सुबह दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत की समस्या, बड़ा आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने। ये सब इश्यूज बेशक वो एमसीडी के डोमेन में नहीं आते हैं, लेकिन लगता है आपको इलेक्शन को ये इफेक्ट करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता से आप पूछिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के कामों से बेहद खुश है। और उन्होंने वो अपनी उपलब्धि बताए ना कि 17 साल एमसीडी में रहकर उन्होंने क्या किया, 8 साल से ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया। ये अपनी उपलब्धि कभी नहीं बताएंगे। ये दूसरों पे झूठे केस बनवाकर हमारे मंत्री को जेल में डाला हुआ है, और डालना चाहते हैं। दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये एक तानाशाही की सरकार है, और इस तानाशाही को दिल्ली एमसीडी के अंदर उखाड़ना है, ये क्षेत्र की जनता समझ गई। गुजरात के इलेक्शन साथ में हो रहे हैं, आपको लगता है कि जो आपकी एनर्जी थी वो स्प्लिट हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आपके बड़े नेता तो गुजरात में चले गए, अरविंद केजरीवाल जी, और प्रचार का जो चमक थी वो सीएम अगर होते तो अलग होती? नहीं, देखिए, हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी के काम बोल रहे हैं, और गुजरात हमारा तैयार है। क्षेत्र की जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है, स्टेट की जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। हमें कोई कार्यकर्ता किराए पे नहीं लेने। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, जिन्होंने आंदोलन किए वो कार्यकर्ता हमारे पास है, और क्षेत्र की जनता तैयार बैठी है आज भाजपा को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो दिल्ली हो। आप देखेंगे चमत्कारिक परिणाम आएंगे, और जो क्षेत्र की जनता ने सोचा हुआ है, दिल्ली की जनता ने सोचा हुआ है, वो उसको करके रहेगी। विजेंद्र जी, आपसे एक निजी सवाल पूछूंगा। टिकट कट जाता है तो गुस्सा आता है, लेकिन आपको लगता है कि संयम का इनाम मिला है? पार्टी ने विधायक का टिकट काटा लेकिन अब काउंसलर का टिकट दे दिया, नहीं तो कहीं तो आपके जो रोष वाले उम्मीदवार थे वो तो खंबे पे चढ़ गए थे। देखिए, मुझे भगवान की देन है संयम, पेशेंस, और मैं सभी को कहना चाहता हूँ राजनीति में संयम बहुत बड़ी चीज़ है। जो संयम रखेगा उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सफल होगी। मैंने विधायक के रूप में सेवा की, अब जब मैंने एमसीडी का ये हाल देखा तो चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप सेवा भाव से आए हैं और अगर लूटने आए हैं तो बहुत कुछ मायने हैं। तो मैं इस सीट पर रहकर मैं आगे भी कोई डिमांड नहीं करूंगा जी मैं सीनियर हूं, मुझे ये बना दो वो बना दो। चलिए तरुण, अभी तो 3 बजे तक का वक्त है, 1 बजे 2 घंटा वक्त बाकी है।